Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra and I'm your English educator. Today we are going to start with Unit 6 and this unit comprises of a poem and a story. This is from NCERT book and the book name is Marigold. Let's start with the poem first. The name of the poem is Class Discussion. तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ क्लास डिस्कशन? क्लास डिस्कशन का मीनिंग होता है कि दैट व्हेन सम स्टूडेंट्स कीप देयर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स, कि अगर कोई बच्चे अगर अपने ओपिनियंस किसी टीचर के सामने और या फिर अदर स्टूडेंट्स के सामने अपने ओपिनियंस रखते हैं, दैट मीन्स अगर बच्चों के बीच में अगर कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ बातें चल रही हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम बोलते हैं क्लास डिस्कशन। ये देखो यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रही है बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ। दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट पोएम, तो इट्स जस्ट लाइक जस्ट टू पैराग्राफ्स आर देयर। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. तो टीचर बोल रही है, टीचर इज सेइंग टू जेन कि जब क्लास डिस्कशन चलती है तो जेन एक गर्ल का नेम है, तो जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड, तुम एक वर्ड भी नहीं बोलती हो। वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please me plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who rather quiet, you know. And this poem is written by Gervais Finn. So this poem is written by Gervais Finn. तो इसमें क्या लिखा है? इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। यहाँ पर जो टीचर है, दिस इज द टीचर एंड टीचर इज टॉकिंग टू अ गर्ल हुज नेम इज जेन। तो वो कह रही है जब भी क्लास डिस्कशन होता है तब तो मुश्किल से एक शब्द बोलती हो, एक भी वर्ड नहीं बोलती हो। We all aired our opinions, but from you we barely heard. तो हम सभी अपने ओपिनियंस बताते हैं सबको, लेकिन तुम मुश्किल से एक शब्द भी नहीं बोलती। तो you sat and stared in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything matter? चारों तरफ बातें हो रही हैं। Surrounded by the chatter means तुम सबके बीच में बैठी हुई हो और चारों तरफ बातें होती हैं, सब बातें करते हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो तुम सिर्फ बैठी ही रहती हो और सिर्फ स्टेयर करती रहती हो, सिर्फ देखती रहती हो कंटिन्यूअसली, साइलेंस में, बिल्कुल चुपचाप, इन साइलेंस, एकदम चुपचाप रहती हो। जेन लुक्ड अप, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम मुझे बताओ जेन, और बिल्कुल साफ साफ बताना कि इज देयर एनीथिंग मैटर, की मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो। एज आई एम योर टीचर आई कैन हेल्प यू आउट। ये जेन को टीचर बोलती है। Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. तो जेन ऊपर ऊपर देखती है और बोलती है, और टीचर की तरफ देखती है और बोलती है कि उसकी आवाज एकदम साफ है। तो बताती है कि उसकी आवाज बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं थोड़ा धीरे से बोलती हूँ। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोई बच्चा ऐसा है जो ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई ऊंचा बोलता है तो कोई धीरे बोलता है। तो यह हर बच्चे का अपना नेचर होता है। तो इस तरह चुपचाप रहना जेन का अपना नेचर है। एंड दिस पोम इज रिटन बाय गेरवेस फिन। तो आपको ये जो पोम का जो राइटर है, आपको पोएट है, आपको ये लर्न करना है, बिकॉज ये आपका क्वेश्चन बनके फॉर्म होके आ सकता है। तो इसके अंदर कुछ एक दो ही वर्ड्स हैं जो सच आपको इसमें देखने हैं। वन इज
एयर्ड, इसमें हम बता सकते हैं कि एयर्ड एक वर्ड है, हम थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एयर्ड का मीनिंग होता है बताते। वी ऑल शो द ओपिनियंस दैट, बताते हैं। नेक्स्ट इज बेयरली। बेयरली का मीनिंग हो सकता है, होता है मुश्किल से। और चैटर का मीनिंग होता है बातें। ओके, तो इसमें एज सच इतने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं नहीं, तो बाकी हम इसमें आपके जो स्कूल के उसमें है न्यू वर्ड्स वो हम डिस्कस करते हैं। तो वन वर्ड इज डिस्कशन, दैट मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप और ऑन अ सिंगल टॉपिक। एक ही टॉपिक के ऊपर जब बातें की जाती हैं ग्रुप के अंदर तो उसको बोलते हैं हम डिस्कशन। Aired, aired means make public. Barely means only just. And then stare, stare का meaning होता है look fixedly with eyes wide open. And plain, plain का meaning होता है clear. तो अब आगे बढ़ते हैं. These are the question and answers. What activity was going on in the class? क्लास के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? क्लास में क्लास डिस्कशन हो रही थी। Who was quiet one in the class? क्लास में कौन था जो quiet था? Jane. Jane was a girl who was very quiet, who was very quiet in the class. Why was she quiet? वो quiet क्यों थी? उसका क्या reason है? The reason is she was afraid to air her opinions, कि मतलब वो उसको डर लग रहा था अपने opinions रखने में, या फिर she hated the noise, उसको आवाज पसंद नहीं है, या फिर she didn't like the activity, उसको ये activity पसंद नहीं है, या फिर she was quiet by nature. The answer is quiet by nature, that she is quiet by nature. Okay, this is the answer. How do you interact in the class during How do you interact with in the class during discussion, and do you participate or remain quiet? So answer will be I speak less but listen to others. Next one is think and write. Choose two friends in your class who are very different from each other. इसके अंदर आपको two friends को choose करना है अपने friends अपने class के अंदर who are very different from each other, जो कि एक दूसरे से totally different है. Use the clues in the box to describe their nature. और आपको ये नीचे कुछ clues दे रखे हैं, आपको वो देखने हैं और उनका describe करना है, उनका nature कैसा है. You may also add your own words to describe them. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही वर्ड्स आप बोलोगे, आप इसके अंदर और भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो. यू हैव टू डू दिस थिंग योरसेल्फ. तो मैं आपको सिर्फ इनके मीनिंग एक्सप्लेन थोड़ा कर देती हूँ. नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरारती. लाइवली, लाइवली होते हैं जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही ज्यादा लिवली है हमारे मतलब जान ले आता है हमारे इसमें, जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबके बीच में जान ले आता है. देन शेयरिंग, एक दूसरे से शेयर करना. केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह. स्टूडियस, स्टूडियस का मीनिंग होता है पढ़ाकू. देन क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग होता है शांत. फ्रेंडली, जो कि काफी फ्रेंडली होते हैं, जो उनका नेचर होता है. हेल्पफुल, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. रेगुलर, जो क्लास में काफी रेगुलर होते हैं, जो छुट्टी कम करते हैं. चेयरफुल, चेयरफुल का मीनिंग होता है खुश रहते हैं जो.
और नेक्स्ट है आपको इसके अंदर आपका राइट डाउन करना है ये व्हाट इज अ डिस्कशन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज इसके अंदर कुछ आपको डिस्क्राइब किया हुआ है टू डिस्कस डिस्कशन का मीनिंग होता है टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग डिस्कस का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना या फिर कुछ डिसाइड करना When you do this, you are taking part in a discussion. जब आप ये करते हो इसका मतलब ये है कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. तो वो कह रहे हैं आगे आप रीड करो ये सेंटेंसेस और बताओ कि क्या हो रहा है डिस्कशन के टाइम पे इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन इसमें बता रहे हैं कि डिस्कशन के अंदर हर कोई अपने आइडियाज वन बाय वन रखता है सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन तो कुछ बताते हैं कि ये काम कैसे करना है अदर्स में टेल हाउ कुछ कहते हैं कि कैसे करना है तो कुछ कहते हैं कि ये करना है कुछ कहते हैं कैसे करना है पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट्स उनका आंसर देते हैं मेनी आइडियाज आर गिवन काफी सारे आइडियाज रखे जाते हैं एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड व्हेन आइडियाज आर द बेस्ट और सब लोग डिसाइड करते हैं जब आइडिया बेस्ट उनको लगता है आगे है नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क तो जब आप पार्क वगैरह जाते हो तो उस टाइम पे आप इसमें कुछ डिस्कस करते हो प्लान करते हो कि जब आपने पार्क जाना है तो क्या क्या प्लानिंग होती है तो आगे है चूज अ डे एंड टाइम आप पहले डे और टाइम चूज करते हो व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले आपको प्ले करने के लिए क्या क्या चीजें लेके जानी है देन असाइन ड्यूटीज की आपने अगर ये चीजें लेके आनी है तो कौन लेके आएगा कौन कौन क्या चीज लेके आएगा देन थिंग्स टू ईट आप अपना ईट करने के लिए क्या क्या चीजें लेके जानी है तो ये सब चीजें डिस्कशन होती है प्लानिंग होती है जब आपने पार्क में जाना हो Look at the picture in the poem. Imagine and write what discussion is class is about. आगे पढ़ते हैं. Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो ग्रिड आगे दिया हुआ है तो उसके अंदर आपको कुछ क्वालिटीज हैं जो असाइन की गई हैं एक पर्सन को सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प यू इसके अंदर आपको कुछ क्लूज भी दे रखे हैं तो क्लूज क्या है संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर जो संगीता है अपने पार्टनर को पेंसिल देती है नेक्स्ट इज नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स जो नीरव है उसको चैटर बॉक्स बुलाया जाता है प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक और प्रणव ने एक कैट को बचाया फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक वो लेक में गिरने वाली थी डूबने वाली थी तो उसको बचाया गया नेक्स्ट इज मेगा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव जो मेगा है वो टोटली ऑपोजिट है नीरव के नेक्स्ट इज मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन जो मिथिला है वो टीज करती है सबको नेक्स्ट इज ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन द हैंड और ऋतु हमेशा बुक उसके हाथ में हमेशा बुक नजर आती है जब भी वो हमें दिखती है तो इसके अंदर आपको करना है इसमें आपको बताना है कि ये इसके अंदर ये नीरव प्रणव मेघा मिथिला ऋतु संगीता इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं देन ब्रेव इसमें पहले बता दें क्या क्वालिटीज क्या मीनिंग होता है ब्रेव ब्रेव होता है बहादुर नॉटी शरारती क्वाइट शांत टॉकेटिव बहुत बोलने वाला जनरस यानी दयालु स्टूडियस यानी पढ़ाकू तो अब हम बताएंगे नीरव नीरव क्या है नीरव के बारे में लाइन क्या थी नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चैटर बॉक्स यानी बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव प्रणव प्रणव के बारे में था प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग तो प्रणव ने एक कैट को बचाया फ्रॉम ड्रॉनिंग दैट मीन्स ही इज अ ब्रेव पर्सन मेघा मेघा का है मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव और मेघा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है नीरव के तो दैट मीन्स नीरव था वो टॉकेटिव था और मेघा है वो क्वाइट है नेक्स्ट इज मिथिला मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन जो मिथिला है वो हमेशा टीज करती है सबको दैट मीन्स शी इज वेरी नॉटी देन ऋतु ऋतु के बारे में है ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन द हैंड दैट मीन्स शी इज स्टूडियस स्टूडियस यानी पढ़ाकू
नेक्स्ट इज संगीता। संगीता के बारे में है, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। जो संगीता है उसने अपनी पेंसिल दी अपने पार्टनर को। दैट मीन शी इज जेनरस, यानी शी इज दयालु। इसमें है लेट्स रीड एंड डू, इसको पढ़ो और करो। तो इसमें आता है चिल्ड्रन हु शो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको पता होनी चाहिए। Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. तो जो बच्चे होते हैं बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। In 1957, Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तो 1957 में यानी 10 इयर्स के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। उन्होंने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करे थे। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, और जो ब्रेव चिल्ड्रन थे यानी बहादुर बच्चे थे उनको कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, फ्री स्कूल एजुकेशन उनको दी जाती है, एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है पीएम ऑफ इंडिया से। दे राइड ऑन एन एलिफेंट ऑन द रिपब्लिक डे परेड, और वो जो है वो राइड करते हैं एलिफेंट पे, वो एलिफेंट पे चढ़ के आते हैं, पहले आते थे अब तो वो कार में आते हैं। अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट, वो एलिफेंट पे आते हैं इन द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे कब आता है? 26 ऑफ जनवरी, और ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? रेड फोर्ट पे यानी लाल किले पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Next one is Harsh Shrivastava. Harsh Shrivastava, a 4-year old boy. ये कौन है? ये 12-year old boy and his 15-year old sister. हर्ष श्रीवास्तवा जो कि एक 12-year old boy है और इसकी 15 years old sister है, उसने रेस्क्यू किया था एक चाइल्ड को फ्रॉम द अटैक ऑफ अ रेजिंग बुल। और किससे? सांड के अटैक से एक बच्चे को उन्होंने रेस्क्यू किया था, मतलब बचाया था। ओके, और ये इसमें बताया हुआ है कौन कौन किस किस को ब्रेवरी अवार्ड मिले हुए हैं। नेक्स्ट इज युमनन जयदियो सिंह, 11 इयर्स ओल्ड। ये 11 इयर्स ओल्ड का है जिसने जंप किया था फ्लडेड रिवर, जो कि रिवर के अंदर जंप किया था, एंड सेव्ड अ 3-year old ड्रॉनिंग। तो 3 साल के बच्चे को यानी एक इन्फेंट को बचाया उसने। 3 साल का बच्चा वहां से डूब रहा था और उसने उस 11 साल के बच्चे ने 3 साल के बच्चे को बचाया एक फ्लडेड रिवर से। The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. और उसको एक्ट ऑफ ब्रेवरी उसको अवार्ड दिया गया, ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था क्योंकि उसने एक इन्फेंट की जान बचाई थी। Find one story of bravery about a child who you can search for the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. तो आपको एक ब्रेवरी की एक स्टोरी आपको राइट करनी है, तो इसमें आप कर सकते हो। इसमें राइट मैं आपको बता देती हूँ, एक आपको मैं बताती हूँ, बाकी आप खुद ही उसमें गूगल वगैरह पे आप सर्च करो और आप उसमें लिखना। तो एक है एंजल मारिया जॉन was selected for the bravery award for saving 3-year-old boy from a canal. Angel Maria John was selected for the Bravery Award for saving 3-year-old boy
फ्रॉम अ कैनाल। तो ये आपको एक बता दी है मैंने, बाकी वैसे आप और भी आप इसमें कर सकते हो। बहुत सारी हैं, बहुत बच्चे हैं जो बहुत ही ब्रेव हैं। तो नेक्स्ट इज राइट डाउन अ स्टोरी। आप इसमें उसका मेंशन कर सकते हो सोर्स क्या है, नरेट अ स्टोरी। आप अपनी क्लास में भी बताओ इस स्टोरी के बारे में, ताकि बच्चों को, बाकी बच्चों को भी पता चले। ठीक है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट? कौन सी स्टोरी आपको बेस्ट लगी? राइट डाउन योर रीजंस और उसके बाद उसका रीजन भी लिखो। राइट अ नोटिस। अ नोटिस टेल्स, एक जब आप देखते हो कि आपके स्कूल में भी आपके नोटिस बोर्ड वगैरह लगते हैं। A notice tells who, when, where, and what. The girls and boys of class 5 wrote notice for the bulletin board. और गर्ल्स और बॉयज क्लास 5th के उन्होंने नोटिस लिखा बुलेटिन बोर्ड पे। तो आगे है रीड शीला's नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब शीला का नोटिस देखो, उसने क्या लिखा है? नोटिस द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? शीला, तो ये शीला ने लिखा है। Who was to meet, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। Who was to meet? ड्रामा कमेटी। Next is when were they to meet? 2 p.m. Monday. Where were they to meet? कहाँ पर मिलना था उनको? In the classroom. What were they do? उन्होंने क्या करना था वहां पर? They will plan a play for annual day. They will plan for annual day. They will plan a play for annual day. Next is write a notice about library committee or a football match. This you have to do it yourself. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि एग्जैक्टली what you can write. इसके अंदर सपोज मैं आपको फुटबॉल मैच का बताती हूँ। इसमें you can write, it is informed to all the members of the school that our school is going to inaugurate a football match on दिस एंड दिस डेट। आपको इसके अंदर लिखना है, स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी डेट को, व्हाट इज द टाइम एंड एट विच प्लेस एंड व्हाट इज द डे ऑल्सो। At sharp 7 a.m. You are all requested to come. The students, those who want to participate, please concern to our football coach. So thank you so much and write your name. This is your notice. तो this ends with your chapter. तो होपफुली आपको ये पोम बहुत पसंद आई होगी देन, और उसके आप क्वेश्चन एंड आंसर्स आप खुद ही करेंगे, आप कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको काफी सारे लिखवा दिए हैं।